थे। अच्छा स्क्रीन देखो, ये लो स्क्रीन, ये लो स्क्रीन कहाँ से है बताओ। हाँ कुछ समझ आया? शायद यहाँ से शुरू करना होगा। He hoped anxiously that this young man had not been tortured. Yes, sir. I mean, when Hannah was thinking about the man and she heard and she remembered the stories of the torturing of the soldiers, at that time she also remembered a man like General Takima who could be as cruel to his wife. Why not he could be cruel to the prisoners like this one? ये डिस्कशन चल रहा था। हालांकि जो इन चीजों को लोग मेंशन नहीं करते थे, लेकिन ये इनडायरेक्टली दिख रहा था कि जनरल ताकीमा जैसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए इतना क्रूअल हो सकता है, वो ऐसे सैनिकों के लिए क्यों नहीं क्रूअल हो सकता। लेकिन फिर उसे ऐसी उम्मीद सी लग रही थी, आशा लग रही थी बेचैनी से कि ये आदमी है ना, ये जो पीओडब्ल्यू है, इसे शायद टॉर्चर नहीं किया गया होगा। लेकिन ठीक तभी जो है उसने उसकी गर्दन पर, उसके कान के ठीक नीचे एक गहरे लाल रंग का निशान देखा। यानी जैसे किसी को पीटते हैं ना, टॉर्चर करते हैं, तो निशान बन जाते हैं कान के नीचे, उसी तरह का एक रेड स्कार देखा उसने उसकी गर्दन पे। दो स्कार सी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आईज टू सदाओ, यानी अपनी आंखों को उठा करके और थोड़ा सा सरप्राइज होकर के उसने कहा सदाओ देखो ये निशान किसका है उसकी गर्दन पर। लेकिन सदाओ ने उसका रिप्लाई नहीं किया। At this moment, he felt the tip of his instrument strike against something hard, dangerously near kidney. यानी ठीक उसी क्षण डॉक्टर सदाव ने अपने इंस्ट्रूमेंट की टिप को किसी कठोर चीज से टकराते हुए किडनी के ठीक पास फील किया। किसके पास फील किया? किडनी के पास। अब तो सारे के सारे थॉट उसके अंदर से निकल चुके थे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यहीं पर क्या है, बुलेट है। वो समझ गया था, इसीलिए वो जो है सारे विचारों को छोड़ गया। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, और उसे खुशी हो रही थी कि देखो मैंने जल्दी से ढूंढ लिया कि बुलेट कहाँ पर है। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, अपने एक्सपर्ट फिंगर्स उसकी जांच करने लग गया ऊपर से ही। डेलिकेटली familiar with every atom of this human body, यानी डॉक्टर सदाव was so skilled doctor that he was completely familiar with each and every part of human body. ह्यूमन बॉडी के हर एक पार्ट से वो क्या था? फेमिलियर था। कौन था फेमिलियर ह्यूमन बॉडी के पार्ट से? डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव, वेरी नाइस। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge, यानी डॉक्टर सदाव की इस नॉलेज के बारे में उनके ओल्ड प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी होती है बॉडी साइंस, यानी ह्यूमन फिजिकल साइंस होती है, उसका जो प्रोफेसर था ना शरीर रचना विज्ञान का, वो सदाव की इस नॉलेज स्किल के बारे में जानता था। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, और वो कहा करता था क्लास में अपने बच्चों को समझाने के लिए कि देखिए किसी भी डॉक्टर का ह्यूमन बॉडी को इग्नोर करना सबसे बड़ा पाप होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा पाप होता है। थर्स ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और वर्षों वर्षों तक वो अपनी क्लासेस में क्या करता रहता था? जोर जोर से चिल्ला चिल्ला की चीजें समझाता रहता था। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर, यानी किसी इंसान की बॉडी का ऑपरेशन करना बिना इसकी कंप्लीट नॉलेज के, मान लो कि आपने ही खुद इसे बनाया है, इस तरीके से ऑपरेशन करना, ये कितना भी कम से कम हो लेकिन इंसान के मर्डर के जितना है। कितना है? यानी ह्यूमन मर्डर के जैसा हाल है इसका। इसीलिए डॉक्टर को कभी भी जो है बिना कंप्लीट नॉलेज के किसी व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, ये इनके प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ होता है। लेकिन आज के टाइम पर कहाँ फॉलो करते हैं? आज के टाइम पर तो एक्सपर्ट है तो नहीं है तो हर आदमी, इवन एक गली का डॉक्टर ऐसे केसेस को ले लेता है जिसको वो जानता है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा कमाना है। अगले की जान जा रही तो जाती रहे, क्या फर्क पड़ता।
It is not quite at the kidney, my friend, सदाव murmured. सदाव बड़बड़ाया कि बेटा ये भाई दोस्त ये किडनी के पास नहीं है. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. उनकी आदत थी जब वो ऑपरेशन करते टाइम पर सारी चीजों को भूल जाते थे ना तो बड़बड़ाते रहते थे. अच्छा, my friend, he always called his patient and so now he did. हर दम अपने पेशेंट से वो फ्रेंड कहते थे. बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहाँ भी ये इसको फ्रेंड बोल रहे थे. फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, इस बात को भूल करके ये जो पेशेंट था वो उनका क्या था, एनिमी था. बट स्टिल ही वाज एड्रेसिंग हिम एज हिज फ्रेंड. देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोर प्रिसाइज ऑफ द इंसिजन, फिर एक सटीक कट लगाने के बाद, जैसे उन्होंने सटीक कट लगाया ना तो उस सटीक कट से डॉक्टर सदाव ने उस बुलेट को बाहर निकाल दिया. The bullet was out. The man quivered, but he was still unconscious. वो आदमी जो दर्द के मारे कांप रहा था, but he was still unconscious. लेकिन अभी भी वो कैसा था, unconscious था. Nevertheless, he muttered a few English words. तथापि उसने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोले थे. Guts, he muttered. Guts का मतलब है intestine. He muttered, they have got my guts. They got my guts. उन्होंने मेरी आत्माएं निकाल ली, अंतड़ियां निकाल ली. सदाव हाना क्राइड शार्पली, हाना जोर से बोली, सदाव ये बोल रहा है. तभी हाँ सदाव ने कहा चुप, हस. हस का मतलब था साइलेंस. द मैन sank again into silence so profoundly that Sadav took up his wrist, hating the touch of it. यानी वो आदमी फिर से जो सन्नाटे में छा गया, यानी उसने बोलना बंद कर दिया, जिसकी वजह से सदाव को उसकी कलाई पकड़ के उसकी नब्ज को फील करना पड़ा, हालांकि वो उसको टच करने से हेट कर रहे थे. यस देयर वाज स्टिल अ पल्स, यानी पल्स चल रही थी. सो फेंट यानी बहुत धीमी ही सही और कमजोर ही सही, बट पल्स थी. इतनी पर्याप्त पल्स थी कि वो उसको जिंदा कर सकते थे, यानी वो उसे बचा सकता था, ठीक कर सकता था. इस बात की उम्मीद जगाने के लिए उस व्यक्ति की पल्स रेट ठीक ठीक. हाँ, बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव. लेकिन सर्टेनली मैं नहीं चाहता कि आदमी जिए. ही था डॉक्टर सदावत था. नो मोर अनेस्थेटिक, ही टोल्ड आना. तभी उन्होंने कहा कि बस अब ज्यादा इसको अनेस्थेटिक मत देना. अनेस्थेटिक का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? हम्म. व्हाट मीनिंग ऑफ अनेस्थेटिक डिड आई टेल यू? बोलो. व्हाट मीनिंग ऑफ अनेस्थेटिक डिड आई टेल यू? स्पीक इट आउट. तुम लोग बोलते क्यों नहीं? तुम लोगों को आता नहीं है क्या कुछ भी? इतने स्काउंड्रल कैसे हो सकते हो आप लोग? अरे अरे कुछ तो बोलो बच्चों. सर एनेस्थीसिया होता है. हाँ, अनेस्थीसिया. तो अनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, वही तो पूछ रहा हूँ. अनेस्थीसिया वो क्या होता बेहोश है? करते हैं जिससे. बेहोश करते हैं. इससे क्या कहोगे? आपसे पूछा जाएगा अनेस्थीसिया क्या होती है तो क्या कहें? बेहोश करते हैं. सर्जरी हम्म? के टाइम पे. तो सर्जरी के टाइम पे बेहोश करते हैं अनेस्थीसिया. अरे क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है. क्या कह सकते हैं इसको हम? क्लोरोफॉर्म. यानी अ मेडिसिन दैट मेक्स अ पेशेंट अनकॉन्शियस. यानी किसी पेशेंट को या किसी इंसान को जो अनकॉन्शियस बनाती है ना, उसी मेडिसिन को हम क्या कहेंगे? उसी मेडिसिन को हम अनेस्थेटिक कहते हैं. जैसे दूसरे शब्दों में क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं. आंसर दिया करो, कम से कम आए या नहीं आए वो अलग बात है. ऑलराइट. ये मोहित आर्या क्लास छोड़ के चला गया है. बड़े बेकार बच्चे हैं. He turned as swiftly as though he had never
paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. यानी वो तुरंत ही जो है बड़े जल्दी से जो मुड़े और मुड़ करके उन्होंने अपनी दवाओं में से एक वायल निकाला, इंजेक्शन का वायल निकाला और इंजेक्शन के वायल में से तुरंत ही उन्होंने अपनी हाइपोडर्मिक भर ली। हाइपोडर्मिक कहते हैं सिरंज को। हाइपोडर्मिक भरने के बाद में उन्होंने उस इंजेक्शन को उस पेशेंट की लेफ्ट आर्म में लगा दिया। आई मीन सुई लग गई। क्या लग गई? सुई लग गई। Then putting down the needle, फिर जो है नीडल को नीचे रखते हुए he took the man's wrist again, उन्होंने फिर से उसकी पल्स रेट को चेक करने के लिए उसकी कलाई पकड़ी। The pulse under his finger fluttered, उसकी फिंगरों के नीचे डॉक्टर सदाव की फिंगर के नीचे एक दो बार फड़फड़ाई, once or twice and then grew stronger, और फिर जो है वो stronger हो गई, नॉर्मल हो गई। This man will live in spite of all, he said to Hannah and Sai, यानी हाना से उन्होंने कहा था कि ये आदमी कुल मिलाकर के अब जिएगा, अब जिंदा बच जाए। The young man woke, so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was. यानी वो आदमी जब जागा था तो बहुत कमजोर सा था और वो डरा हुआ था, जैसे उसने ये नोटिस किया था कि वो किस जगह पर था। अच्छा, जैसे ही वो डरा हुआ सा लग रहा था तो डरा हुआ होने की वजह से हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, यानी हाना को लगा कि मुझे इससे माफी मांग लेनी चाहिए कि हम लोग इसको लेके आए। यानी एक तरीके से उसने अपोलोजाइज फील करने के लिए अपने आप को मजबूर पाया। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, उसने खुद जो उसको सर्व किया था, खाना पानी दिया था उसको। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि सारे के सारे सर्वेंट्स में से कोई भी जो रूम में एंटर नहीं हो रहा था, सबने मना कर दिया था। When she came in the first time, she saw him someone age small strength to be prepared for some fearful thing. तो पहली बार आई थी ना तो उसने देखा था कि वो आदमी कुछ फियरफुल चीजों को कलेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है। तो आना ने बोला डोंट बी अफ्रेड, सी बैग्ड हिम सॉफ्टली, नम्रता से नम्रता से जो उससे रिक्वेस्ट की थी कि नहीं, कितनी बार जाता है, उसने बड़ी नम्रता से उससे कहा था कि डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसने बोला ना कि डरो मत सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी उस बंदे ने अन्ना की आवाज को पकड़ लो, कहा हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, ने हाफ तो पूछा कि आपको इंग्लिश कैसे आती है। फिर बोली अरे एक्चुअली आई वाज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, अन्ना ने कहा कि मैं ना यूएसए में रही हुई हूँ काफी लंबे टाइम तक। He saw that he wanted to reply to that but he could not, उसने देखा कि वो उसका रिप्लाई देना चाहता था लेकिन वो नहीं दे पाया। And so she knelt and felt him gently, और इसीलिए वो जो झुकी and fed him gently, और बड़े ही सहज तरीके से, जेंटल तरीके से उसने उसको खाना खिलाया। From the porcelain spoon, from the porcelain spoon का मतलब होता है चीनी मिट्टी की बनी हुई चम्मच से, यानी चाइना क्ले की बनी हुई चम्मच से उसने उसे खाना खिलाया। तो पोर्सिलेन क्या होता है? चाइना क्ले होती है पोर्सिलेन, ठीक है। ये वर्ड दिख रहा है ना पोर्सिलेन, इसे चाइना क्ले कहते हैं। He ate unwillingly but still he ate, उसने अनिच्छा से ही सही लेकिन खाना खाया था। Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. वो उसको पसंद भी नहीं कर रही थी, फिर भी वो उसको कंफर्ट दिलाने के लिए उससे कह रही थी कि तुम शीघ्र ही जो है ठीक हो जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं है। He did not answer, उसने आंसर नहीं दिया। When Sadao came in the third day, जब सदाव जो तीसरे दिन आए, after the operation he found the young man sitting up, उन्होंने देखा कि वो आदमी बैठा हुआ था POW, his face bloodless with the effort, और एफर्ट की वजह से उसका फेस कैसा हो गया था? ब्लडलेस हो गया था। यानी कि ऑपरेशन के तीसरे दिन जब सदाव गए थे उसके रूम में तो उन्होंने देखा कि ये आदमी जो है बैठा हुआ था, बैठने के एफर्ट की वजह से उसका चेहरा जो है ब्लडलेस यानी पीला पड़ा हुआ था। तो सदाव को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने कहा लाई डाउन, चिल्लाए उसके ऊपर, डू यू वांट टू डाई, मरना चाहते हो क्या? ही फोर्स्ड द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन्ड द वुंड, यू मे किल योरसेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही स्कॉल्डेड, डांटते हुए कहा था कि तुम मरना चाहते हो क्या, लेट जाओ चुपचाप से, और उसको धीमे से लेटा दिया।
और जैसे ही लिटाया तो उसकी नब्ज जो है फिर से और उसका घाव जो है चेक किया और कहा कि तुम ना अपने आप को ऐसा करोगे तो एक दिन मार लोगे। डांट दिया उसको। What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17, यानी जो मुश्किल से 17 साल का लग रहा था। उसने कहा था कि आप मेरे साथ में वैसे क्या करने के लिए जा रहे हैं डॉक्टर? Are you going to hand me over? क्या आप मुझे पुलिस को या आर्मी को हैंड ओवर करने के लिए जा रहे हो क्या? For a moment Sadao did not answer. एक मोमेंट के लिए तो सदाओ ने आंसर नहीं दिया। He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. अपना एग्जामिनेशन पूरा करने के बाद में यानी उसकी चेकअप करने के बाद में उन्होंने जो है उस व्यक्ति को फिर से सिल्क की रजाई से ढक दिया। I don't know myself what I shall do with you. He said, I ought of course to give you to the police. मुझे खुद को नहीं पता कि मैं आपके साथ में क्या करूंगा। वैसे तो देखो मुझे देना ही चाहिए, आपको पुलिस को हैंडओवर कर देना चाहिए। You are a POW? No, do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. यानी उन्होंने अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया और कहा कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं बताना, जैसे ही वो लड़का बोलने वाला था। Do not even tell me your name unless I ask it. और तब तक मुझे अपना नाम मत बताना जब तक मैं तुम्हारा नाम पूछूं नहीं। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. आंखें बंद कर ली, दीवार की तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। Okay, he whispered, his mouth a bitter line. उसके मुंह पर चेहरे पर थोड़े खिंचाव आ रखे थे। Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. बाहर रूम के जो है हाना जो डॉक्टर सदाओ का इंतजार कर रही थी और हाना को जैसे ही देखा तो डॉक्टर सदाओ को समझ आ गया था कि हाना परेशानी में, हाना मुसीबत में। सदाओ सदाओ यमु मुझे अक्सर बताती रहती है। The servant feels they cannot stay if we hide this man here anymore. सर्वेंट को ऐसा लगता है कि वो हमारे घर में अब ज्यादा नहीं रुकेंगे अगर हम और ज्यादा टाइम तक इस POW को अपने घर में रखेंगे तो। She said. She tells me that they are saying, और उसने ये भी कहा था कि सर्वेंट्स को ऐसा लगता है, तो ऐसे बात कर रहे थे कि मैं और आप इतने लंबे टाइम तक अमेरिका में रहे हैं कि हम जो है अपने कंट्री के बारे में सोचना ही क्या हो गए हैं, भूल गए हैं और हम जो है अमेरिकन को लाइक करने लग गए हैं, ऐसा सर्वेंट को लगता है। said Hannah to Dr. Sadao. It is not true, Sadao said harshly. ये सच नहीं है, सदाओ ने जो रूखे मन से कहा। Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help. लेकिन मुझे पता है आपको कि ट्रेंड इसीलिए किया गया है कि मैं किसी भी व्यक्ति को मरने ना दूं अगर मेरे से हो सके तो। The servants cannot understand that, she said anxiously. उसने व्याकुल होकर के कहा था कि इस बात को नौकर नहीं समझते भाई, बात तो ये है। No, he agreed. नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो सहमत हो गया। Neither seemed able to say more. अब उनमें से दोनों ने कोई बात नहीं की थी। And somehow the household dragged on. और जैसे तैसे करके घर का काम चलता रहा। The servants grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever. अब जो सर्वेंट और ज्यादा ध्यान रखने लग गए थे, उनकी कर्टसी और ज्यादा बढ़ गई थी और इतने क्लेवर हो गए थे इतने के पहले कभी नहीं हुए होंगे, बहुत ज्यादा चतुराई दिखा रहे थे। Their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. यानी उन्होंने अपनी आंखें नीरस सी बना ली थी, ऐसी बना ली थी, नीरस सी आंखें बना ली थी उन पेयर की तरफ जिस पेयर ने उनको क्या किया था, हायर किया था। कौन पेयर है यहाँ पर जिसने हायर किया था सर्वेंट्स को? कौन पेयर है जिसने सर्वेंट्स को हायर किया था? बोलो, हु हायर्ड द सर्वेंट्स? Sadao. हैं? Tell again. Sir, Sadao. Sadao and Hannah. Anna, very good. यही वो पेयर था जिसने सर्वेंट को
हायर किया था, और उसी पेयर की तरफ, उसी कपल की तरफ ये लोग जो है अपने कोल्ड एटीट्यूड से देखने लग गए। बताओ क्यों देखने लग गए? क्योंकि वो लोग एक पीओडब्ल्यू की हेल्प कर रहे थे, बस इसीलिए। तो इनको लग रहा था कि पता नहीं कौन सा अन्याय कर रहे हैं ये। सर्वेंट भी बड़े अजीब है। इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू। ये तो क्लियर है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, एक सुबह ओल्ड गार्डनर ने कहा था, ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, यानी वो पूरे जीवन भर अपने फ्लावर्स पर ही काम करता रहा, यानी सदाओं के घर में जो है फ्लावर्स वगैरह का काम करता रहता था, गार्डनिंग का काम करता रहता था। एंड हैड बीन स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और वो मॉस का भी स्पेशलिस्ट हो गया था। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान, सदाओ के पिताजी के लिए उसने जापान में मॉस का एक बहुत अच्छा बगीचा लगाया था, गार्डन लगाया था, पार्क बनाया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली, यानी साफ करता हुआ ब्राइट ग्रीन कारपेट को रेगुलरली जो है साफ करता रहता था, सो दैट नॉट अ लीफ ऑफ अ पाइन नीडल मार्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, ताकि जो है देवदार के पेड़ की एक तिनका, एक पत्ता, एक कांटा भी जो है इसके सरफेस को खराब ना कर दे। यानी इतना शानदार उसने जो है मॉस का गार्डन बनाया था सदाओं के पिताजी के घर में। अब देखिए क्या कह रहा है वही गार्डनर, माई ओल्ड मास्टर सन, मेरे पुराने मालिक का बेटा, यानी कि डॉक्टर सदाओ, नोज वेरी वेल व्हाट ही ऑट टू डू, उसे अच्छे से पता है कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड पिंचिंग अ बड फ्रॉम अ बुश, उसने जो है झाड़ी में से एक कली तोड़ते हुए कहा कि उनको पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। एज ही स्पोक व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम डाई, जब वो पीओडब्ल्यू मरने के इतना करीब था, मौत के इतने कगार पर था, उसने उसे मर जाने क्यों नहीं दिया था। और जब उस व्यक्ति का इतना पहले ही ब्लड जा चुका था तो उसे मर जाने देना चाहिए था। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, हमारे मालिक को जो है अपनी स्किल पर इतना घमंड है, इतना प्राउड है कि वो किसी का भी जीवन बचा देते हैं। यानी एक तरीके से वो क्या कर रहा है, व्यंग कर रहा है, सटायर। अच्छा था कुक सैड कंटेम्पचुअसली, ये बात कुक ने कही। शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक, उसने जो है एक फाउल की गर्दन तोड़ दी। फाउल होता है पक्षी, पहले बता चुका हूं मैं। उसने एक फाउल की गर्दन तोड़ दी और इतने स्किलफुली गर्दन को तोड़ दिया कि वो पक्षी फड़फड़ाता रहा। एंड उसने उस फाउल के ब्लड को बिल्कुल वेस्ट नहीं होने दिया, उस फाउल के ब्लड को उसने कहाँ पर डाल दिया, विस्टेरिया की वाइन में डाल दिया। विस्टेरिया वाइन एक प्रकार की क्रीपर होती है। और कहने लगी कि देखो, ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, ब्लड जो है सबसे अच्छा फर्टिलाइजर होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और ओल्ड गार्डनर ने जो है इसकी एक बूंद को भी वेस्ट नहीं होने दी। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी said sadly, यूमी ने दुखी होकर के कहा था कि बच्चों की वजह से एटलीस्ट हमें सोचना चाहिए, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। What will be their fate if their father is condemned as a traitor, उनकी क्या नियति होगी, उनकी क्या किस्मत होगी अगर उनके पिताजी को जो है कंडेम टू डेथ का सेंटेंस मिल जाए, यानी कंडेम टू डेथ की सजा मिल जाए, सजाए मौत मिल जाए। कंडेम टू डेथ को क्या कहते हैं, सजाए मौत मिल जाए, तो उनके बच्चों की क्या नियति होगी, बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, जो अपने देश के साथ में बीट्रे करता है ना, चीटिंग करता है, उसे ट्रेटर कहते हैं। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड, कुछ भी छुपा नहीं रहे थे जो कुछ वो कह रहे थे चीजों को। From the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, यानी हाना जो है दिन के लिए कुछ फ्लावर्स तोड़ने के लिए गई थी। जब फ्लावर्स तोड़ने के लिए गई थी तभी वो लोग जो है सारे के सारे सर्वेंट्स मिल करके ऐसी बातें कर रहे थे ताकि हाना सुन ले। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर,
उनका उद्देश्य यही था कि हाना सुन ले और वो सुन करके अपने पति को बताए, मालिक को बताते। दैट दे वर राइट, शी न्यू टू इन द मोस्ट ऑफ हर बीइंग, यानी अपने अंतरात्माओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसे लग रहा था कि नौकर भी एक तरह से ठीक कह रहे थे। बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर, लेकिन एक और चीज जिसके लिए सोचना था, which she herself could not understand, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, ऐसी बात नहीं थी कि भावुक होकर के उस पीओडब्ल्यू को लाइक कर रही हो। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वो उसको प्रिजनर ही समझ रही थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही हैड सेड इन हिज इंपल्सिव वे, यानी जब उसने अपने भावनात्मक तरीके से वो उससे बात कर रहा था ना, तब भी वो उसको कल पसंद नहीं आ रहा था। एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज टॉम, बताया था उसने, क्या कहा था? चलो मैं बताता हूँ आपको, मेरा नाम टॉम है। टॉम किसका नाम है? टॉम किसका नाम है? सर वो POW। POW का। She had only bowed her little in distant bow, उसने सिर्फ दूर से थोड़ा सा झुक करके बोला हाँ ठीक है। She saw hurt in his eyes, उसने देखा कि उसकी आंखों में चोट थी। But she did not wish to assuage it, लेकिन वो उसने बिल्कुल भी विश नहीं की कि वो उसको जाकर के थोड़ा सा कंफर्ट दिलाए। Indeed he was a great trouble in this house, सच में वो व्यक्ति जो है इनके घर में एक बड़ी मुसीबत था। As for सदाओ, और जहां तक सदाओ की बात है ना, एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली, हर रोज वो जो वुंड को बड़े ध्यान पूर्वक जो है देखते थे। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, यानी आज सुबह ही जो इसके पिछले जो टांके लगाए थे ना ऑपरेशन करने के बाद में, उनको हटा दिया गया था। एंड द यंग मैन वुड इन फोर्टनाइट बी नियरली एज एवर, और लग रहा था कि ये लड़का जो है एक फोर्टनाइट में यानी कि 15 डेज के अंदर ही इतना हेल्दी हो जाएगा जितना हेल्दी वो पहले हुआ करता था। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस, अब देखो सदाओ जो अपनी ऑफिस में गए। एंड केयरफुली टाइप द लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, पूरे के पूरे मैटर को रिपोर्ट करते हुए उन्होंने जो है बड़े ही चतुराई से और बड़े ही सावधानी पूर्वक एक लेटर टाइप किया। क्या लेटर था देखिए। ऑन द 21st डे ऑफ February, अंडरलाइन कर लेना इसको, फरवरी की 21st को a POW watch washed upon the shore in front of my house, मेरे घर के सामने बह करके आ गया था। So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk, इतना ही टाइप किया था कि तभी जो उन्होंने अपने डेस्क के ड्रॉअर को खींचा। एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और उस ड्रॉअर में जो है आधे अधूरे लेटर को रख दिया। क्या कर दिया? आधे अधूरे लेटर को जो है उसी डेस्क में रख दिया। ऑन द 7th डे, ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, यानी उसके बाद ठीक 7वें दिन, टू थिंग्स हैपन, दो चीजें हुई। वो कौन कौन सी थी देखिए। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, सारे सर्वेंट्स ने एक साथ घर छोड़ दिया। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन द लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ, उनका सामान जो है कॉटन के चादर में बंधा हुआ था। When Hannah got up in the morning, nothing was done, जब हाना उठी ना सुबह में तो उसको पता चला कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। The house not cleaned and the food not prepared, and she knew what it meant, और उसे समझ आ गया था कि इसका मतलब क्या था। She was dismayed, वो जो दुखी हो रखी थी। And even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it, वो दुखी हो रखी थी और डरी हुई भी थी, लेकिन उसका मालकिन वाला जो घमंड था ना, एटीट्यूड था ना, उसकी वजह से उसने ये सब अलाउ नहीं किया कि मैं अपने डर को और मैं अपने दुख को इनके सामने एक्सप्रेस करूं। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड, इसके बजाय उसने अपना सिर झुकाया ग्रेसफुली। व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर, जब वो सारे के सारे सर्वेंट्स के सामने आए थे किचन में। एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, पे कर दिया और थैंक यू बोल दिया उनके काम के लिए जो उन्होंने उसके लिए काम किया था। दे वर क्राइंग, वो सब रो रहे थे। बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो नहीं क्राई, वो नहीं क्राई की। The cook and the gardener had stuffed Sadao since he was a little boy in his father's house,
यानी कुक और गार्डनर तो तब से काम कर रहे थे जब सदाओ के पिताजी जिंदे थे, और सदाओ के पिताजी जिंदे थे तब सदाओ जो छोटे से बच्चे थे और अपने पिताजी के घर में रहते थे। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी रो रही थी बच्चों की वजह से। शी वॉज सो ग्रीविंग, वो इतनी दुखी हो रखी थी, दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हना, के चले जाने के बाद में वो फिर एक बार दौड़ती हुई हना के पास आ गई। इफ द बेबी मिसेस मी, अगर बच्चा मुझे मिस करे ना, मी टू मच टू नाइट, बहुत ज्यादा रोए ना आज मेरे लिए, सेंड फॉर मी यानी कॉल्ड मी, मुझे बुला ले। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज, मैं अपने खुद के घर पर जा रही हूँ और आपको पता है कि मेरा घर कहाँ पर है। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहा ठीक है बुला लें। बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड, लेकिन उसने अपने आप को बताया कि वो जो यूमी को नहीं बुलाएगी भले ही बच्चा रोता रहे। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प विद द चिल्ड्रन, उसने ब्रेकफास्ट तैयार किया, सदाव ने बच्चों को खिलाया यानी बच्चों को देखभाल की। नादर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, यानी उनके जाने के बाद में उन दोनों में से किसी ने सर्वेंट्स के बारे में बात नहीं की। बट आफ्टर दैट Hannah had taken morning food to the prisoner. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. यानी prisoner को morning का food देने के बाद में हना जो है सदाव के पास आई और बोली why is it we cannot see clearly what we ought to do, ये क्या चीज है जिसकी वजह से हमें चीजें साफ साफ नहीं दिखाई दे रही जैसे दिखनी चाहिए। She asked him. Even the servants see more clearly than we do. हमसे ज्यादा साफ साफ तौर पर तो चीजें सर्वेंट्स को समझ आ रही हैं। Why are we different from other Japs? दूसरे Japanese से different क्यों? Sadao did not answer, but a little later he went into the room. लेकिन थोड़ी देर बाद में वो जो रूम में गए where the POW watch and said brusquely और उन्होंने बड़े ही रूखे तरीके से कहा today you may get upon your feet, आज आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। I want you to stay up only 5 minutes at a time, मैं चाहता हूँ कि आप जो है एक बार में केवल 5 मिनट के लिए खड़े। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। क्या हो गया? टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस, यानी कल 10 मिनट खड़े हो जाना। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, यानी अच्छी बात है कि आपको आपकी ताकत जो है बहुत जल्दी ही मिल जाएगी, यानी आप बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे। He saw the flicker of terror on the young यानी उस यंग बॉय के आंखों में डॉक्टर सदाव ने देखा कि डर था। ऑन द यंग फेस दैट वाज स्टिल वेरी पेल, जो अभी भी कैसा पड़ा हुआ था? पीला सा पड़ा हुआ था। ओके, द बॉय मर्मर्ड, लड़का बड़बड़ाया। एविडेंटली ही वाज डिटरमाइंड टू से मोर, वो कुछ और कहने वाला था। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माय लाइफ, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर को मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए मेरा जीवन बचाने के लिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली,
इतना जल्दी मुझे थैंक यू मत बोलो। सदाव said coldly, सदाव ने नीरसता से कहा, he saw the flicker of terror again in the boy's eyes, यानी डर की एक झलक फिर से जो डॉक्टर सदाव ने की आंखों में देखी। टेरर एज अनमिस्टेकेबल, अनमिस्टेकेबल होता क्लियर टेरर, एज एन एनिमल्स, जैसे किसी एनिमल का हो। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, यानी जो गर्दन के ऊपर जो निशान बने हुए थे ना, वो एक मोमेंट के लिए कैसे हो गए थे, एकदम से गहरे लाल हो गए थे। those scars, वो धब्बे, वो निशान, what were they? सदाव did not ask, सदाव ने कभी भी जो साउंड से उन scars के बारे में नहीं पूछा, लेकिन समझ सदाव को भी आ रहा था कि ये जो टॉर्चर किया गया है। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपन, ये थी पहली चीज जो 7वें दिन हुई। ठीक है, अब सेकंड थिंग क्या थी, देखिए, हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर, तो अ मैसेंजर केम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, यानी हाना ने देखा कि ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर जो उनके घर की तरफ आ रहा है। यूनिफॉर्म पहना हुआ था। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, यानी उसके हाथ और जो है हाथ कमजोर से पड़ गए और वो जो प्रॉपरली सांस भी नहीं ले पाए डर के मारे। द सर्वेंट मस्ट हैव इन्फॉर्म, उसको लगा था कि सर्वेंट ने क्या कर दिया होगा, मस्ट हैव ऑलरेडी टोल्ड। शी ran to सदाव gasping unable to utter a word, यानी एक शब्द बोले बिना हाँफती हुई वो सदाव के रूम में पहुंची। But by there the messenger had simply followed her through the garden, लेकिन उस टाइम तक जो है मैसेंजर जो है सिंपली जो गार्डन में से होकर के उसके रूम में आ गया था। एंड देयर ही स्टूड, शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, तभी जो सिंपली करके कहा था कि देखो ये आ गए। कुछ और बोल इसीलिए नहीं पा रही थी क्योंकि वो डर गई थी कि मैसेंजर आ गया, उसके सामने क्या बोले। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव ने अपनी बुक से ऊपर की ओर देखा। ही वाज इन हिज ऑफिस, ऑफिस में थे। द अदर पार्टीशन ऑफ व्हिच वाज थ्रोन ओपन इनटू द गार्डन और द सदर्न सनशाइन, यानी सदर्न एरिया से धूप लेने के लिए उनके ऑफिस का दूसरा जो रास्ता था ना, दूसरा जो डोर था ना, वो कहाँ तक खुलता था, गार्डन में खुलता था, और एक जो है घर में खुलता था। व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज, ये क्या है, उसने मैसेंजर से पूछा क्या बात हो गई, और फिर वो खड़े हो गए उसके रिस्पेक्ट के लिए। सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, उस आदमी की यूनिफॉर्म देख करके खड़े हो गए कि यार ये कोई जनरल का मैसेंजर। यू आर टू कम टू द पैलेस, आपको हवेली पे आना है। द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, ओल्ड जनरल जो है फिर से दर्द हो रहा है। ओ हाना ब्रेथ, इज दैट ऑल, क्या बस यही है। ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, इज इट नॉट इनफ, क्या इनफ नहीं है क्या ये। इंडीड इट इज, क्योंकि हाना को लग रहा था कि अरेस्ट करने के लिए आया, कुछ और बोलेगा, लेकिन उसने सिंपली एक ही बात बोली कि यू आर टू कम टू द पैलेस, द जनरल इज इन द पेन अगेन, जनरल फिर से दुखी है, परेशान है, दर्द हो रहा है उसके। तब उसने कहा था कि इज दैट ऑल, क्या यही है, उसने कहा इजंट इट इनफ, देन शी सेड, शी रिप्लाइड, ओ आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, इनफ है। When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen. तब वो किचन में थी, but doing nothing, कुछ भी नहीं कर रही थी। The children were asleep, बच्चे सोए हुए थे। And she sat nearly resting for a moment, वो एक मोमेंट के लिए रेस्ट कर रही थी। More exhausted from her fright than from work, यानी काम की अपेक्षा काम की अपेक्षा वो जो है डर से ज्यादा थकी हुई थी। कौन थकी हुई थी डर से ज्यादा? हम्म, who was exhausted more from her fright than from her work? Hmm? Who was exhausted more from her fright than from her work?
आंसर दो। रिप्लाई तो करो बेटा। तुम फिर से रिप्लाई नहीं कर रहे, क्या चक्कर है भाई? इट्स वेरी बैड दैट यू डू नॉट रिप्लाई। Sir, who was exhausted? हाँ, who was exhausted? I am asking. Who was exhausted more from the flight than from work? Sir, Hana. Hana. Why? Very good, your answer is right, beta. I thought they had come to arrest you. यानी वो इसीलिए ज्यादा डरी हुई थी because she thought that the messenger had come to arrest Dr. Sadav. समझ गए क्यों डरी हुई थी? तो वो इसीलिए डरी हुई थी। She said he gazed down into her anxious eyes. तभी डॉक्टर सदाव ने उसकी बेचैन आंखों की तरफ देखा। I must get rid of this man for your sake. तुम्हारी खातिर मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा पाना पड़ेगा। He said in distress. Somehow I must get rid of him. यानी जैसे तैसे मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा पाना ही है। Now, मुस्कान, मुस्कान, you read today. Yesterday, कहाँ day से? for यहीं से पढ़ो। सदाव goes to see the guard general. सदाव जनरल से मिलने जाता है। Of course, the general said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. I care nothing for the man. Ex- Excellency, Excellency. Sadao said, but having operated on him with such success, yes, yes, the general said, it only makes me feel you more indispensable Indispensable. to me. Evidently, you can save anyone. You are so You are so skilled.